दोस्तों, एक बार सिकंदर विश्व विजय की यात्रा को निकला। अनेक देशों को जीतता हुआ वह एक पहाड़ी कबीले के पास आया। उसे भी सिकंदर ने जीतना चाहा। जब सिकंदर ने वहां हमला किया तो वो चकित हुआ। कबीले के नगन लोग बैंड बाजे लेकर उसका स्वागत करने आए थे। सिकंदर सकुचाया भी, क्योंकि सिकंदर का इरादा तो हमले का था। वो बैंड बाजे वाले लोग सिकंदर को अपने प्रधान के झोंपड़े में ले गए। उसका बड़ा स्वागत किया गया फूल मालाओं से। फिर प्रधान ने उसके लिए भोजन बुलाया। सोने की थाली, सोने की ही रोटी, हीरे जवाहरात जड़े हुए बर्तन और हीरे जवाहरातों की ही सब्जी। सिकंदर ने कहा, तुम पागल हुए हो? सोने की रोटी कौन खाएगा? अरे हीरे जवाहरातों की सब्जी! तुमने मुझे क्या पागल समझ रखा है? मैं आदमी हूं। उस बूढ़े प्रधान ने कहा, हम तो सोचे कि आप अगर साधारण रोटी से ही तृप्त हो सकते हैं तो अपने देश में ही मिल जाती होगी आपको। इतनी दूर इतनी यात्रा करके ना आना पड़ता। इतना संघर्ष, इतना युद्ध, इतनी हिंसा, इतनी मृत्यु गेहूं की रोटी खाने को, साधारण सब्जी खाने को। यह तो तुम्हारे देश में मिल ही जाता होगा। फिर क्या तुम पागल हुए हो? इसलिए हमने तो जैसे ही खबर सुनी कि तुम आ रहे हो, मुश्किल से इकट्ठा करके किसी तरह खादानों से सोना और हीरे जवाहरात यह सब इंतजाम किया। एक बात वह बूढ़ा, वो प्रधान और बोला, वो मुझे आपसे एक बात और पूछनी है। क्या आपके देश में वर्षा होती है? गेहूं की बालें पकती है? घास उगता है? सूरज चमकता है? चांद तारे निकलते हैं रात में? सिकंदर ने कहा, अरे पागल हो तुम? क्यों ना निकलेगा सूरज, क्यों ना निकलेंगे चांद तारे? मेरा देश और देश जैसा ही तो है आपके देश जैसा। वह बूढ़ा तो सिर हिलाने लगा और कहा, क्या तुम्हारे देश में पशु पक्षी और जानवर हैं? सिकंदर ने कहा, निश्चित है। वह बूढ़ा हंसने लगा। उसने कहा, तब मैं समझ गया। तुम जैसे आदमियों के लिए तो परमात्मा सूरज को निकालना कभी का बंद कर दिया होता। पशु पक्षियों के लिए निकालता होगा। वर्षा कभी की बंद कर दी होती तुम जैसे आदमियों के लिए, पशु पक्षियों के लिए करनी पड़ती होगी। कहते हैं सिकंदर इस तरह किसी पर हमला करके कभी ना पछताया था। और सिकंदर के पास उस बूढ़े प्रधान के सवालों का कोई भी जवाब ना था।